भारत के कारोबारी इतिहास में जब किसी बड़े नाम पर आरोप लगते हैं तो सिर्फ शेयर मार्केट ही नहीं, पूरा देश उसे गौर से देखता है। और इस बार जिस नाम पर सवाल उठे हैं वो है अनिल अंबानी और उनके बेटे का मामला सिर्फ पैसों का नहीं है, बल्कि लाखों निवेशकों के भरोसे का है जो अब खतरे में पड़ चुका है। मामला यह है कि बाजार के नियामक सेबी ने अपनी जांच पूरी करने के बाद अनिल अंबानी और उनके बेटे को निर्देश देने की तैयारी कर ली है कि वो निवेशकों को उनका नुकसान वापस चुकाएं। डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि इस पर भारी आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साथ ही सेबी ने यह रिपोर्ट ईडी को भी भेज दी है, जिससे मामला अब मनी लॉन्ड्रिंग या आपराधिक जांच तक जा सकता है। आपको बता दें कि सवाल क्या खड़े हो रहे हैं। तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अनिल अंबानी और उनका बेटा निवेशकों का पैसा लौटाएंगे? क्या ईडी की जांच इस केस को मनी लॉन्ड्रिंग तक ले जाएगी? और क्या ये मामला सिर्फ जुर्माने तक सीमित रहेगा या जेल तक पहुंच जाएगा? या फिर क्या ये घटना बाकी बड़े कारोबारी घरानों के लिए एक चेतावनी बनेगी या नहीं? ये सब सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ, तो ये वीडियो एंड तक देखना ना भूलें। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूँ मीनू शर्मा। कहानी शुरू होती है उन इन्वेस्टर से जिन्होंने सालों पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड में भरोसा दिखाया था। उन्हें लगा कि बड़े नाम और बड़ी कंपनी उनके पैसे को सेफ रखकर अच्छा रिटर्न देंगी। लेकिन सेबी की जांच रिपोर्ट बताती है कि निवेश के फैसले बाजार की सिचुएशन के बजाय कुछ लोगों के निजी हितों को ध्यान में रखकर लिए गए। नतीजा, निवेशकों को नुकसान और कंपनी को फायदा। ईडी की छापेमारी ने इस मामले को और गंभीर बना दिया, क्योंकि जब ईडी किसी केस में आता है तो इसका मतलब होता है कि मनी ट्रेल यानी पैसों के प्रवाह पर शक है। इसी महीने की शुरुआत में ईडी ने अनिल अंबानी को पूछताछ के लिए बुलाया और रिलायंस ग्रुप की कई कंपनियों पर छापेमारी की। इन छापों में एजेंसी को ढेरों डॉक्यूमेंट और कंप्यूटर से जुड़ा डेटा मिला, जो कि अब सबूत के तौर पर जांच में इस्तेमाल किया जाएगा। सेबी की जांच में यह भी सामने आया है कि अनिल अंबानी ने रिलायंस म्यूचुअल फंड के निवेश फैसलों में सीधे हस्तक्षेप किया था, यानी इंटरफेयर किया था। इस फंड हाउस, इसके चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर और पूर्व चीफ रिस्क ऑफिसर पर भी निवेशकों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है और इसी मामले में करीब 95 करोड़ रुपए का सेटलमेंट ऑफर भी दिया, जो अभी विचाराधीन है। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब रिलायंस ग्रुप या अनिल अंबानी का नाम विवादों में आया हो। 2012 में 1200 करोड़ रुपए के FCCB बॉन्ड के डिफॉल्ट ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ग्रुप की साख को झटका दिया था। 2019 में सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के खिलाफ इन्वेस्टर्स के पैसे के गलत इस्तेमाल को लेकर जांच शुरू की। उसी साल अनिल अंबानी को एरिक्सन को बकाया 550 करोड़ रुपए न चुकाने पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस भी मिला। इस घटना का पैटर्न यही दिखाता है कि पिछले एक दशक में ग्रुप की वित्तीय स्थिति और भरोसेमंद छवि यानी कि इमेज दोनों को लगातार झटके लगते रहे हैं। और अब रिलायंस म्यूचुअल फंड का ये नया मामला उस लिस्ट में एक और गंभीर अध्याय को, एक और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसे जोड़ रहा है। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा नुकसान हो किसका रहा है? तो सबसे बड़ा नुकसान उन आम लोगों का हो रहा है जिन्होंने अपने रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या घर बनाने के सपने के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश किया था। यही वजह है कि सेबी का आदेश सिर्फ एक केस का फैसला नहीं, बल्कि पूरे म्यूचुअल फंड उद्योग के लिए एक नजीर साबित हो सकता है। अब नजरें टिकी हैं कि आने वाले दिनों में सेबी का अंतिम आदेश क्या होगा, ईडी की जांच किस मोड़ पर पहुंचेगी और अंबानी परिवार इस चुनौती का कैसे सामना करेगा। क्योंकि अगर ये केस सख्ती से निपटाया गया तो मार्केट में ट्रांसपेरेंसी और निवेशकों का जो भरोसा है, जो ट्रस्ट है, दोनों मजबूत होंगे। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम? आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं? और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है? तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया।
अब आप रहेंगे सबसे आगे।